जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं मिथिलांचल एवं सीमावर्ती संबंधी विविध गतिविधि की जानकारी लेकर आप लोगों के बीच आते रहते हैं। और आज बात करेंगे कि नेपाल भारत की सीमा पर एक नए फैसला का। ये फैसला भारत के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए भारत और नेपाल दोनों देशों के अधिकारी, डीएसपी, एसपी एवं निचले स्तर के अधिकारी भी मिल बैठ करके फैसला किए हैं, जिसमें सिरहा धनुषा जिला के अधिकारी एवं भारत के मधुबनी जिला के अन्य अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने निर्णय किया कि अब सीमा पर जो भी व्यक्ति 25,000 से अधिक का पैसा लेकर के साथ में जाएगा उसे अवैध माना जाएगा। साथ ही उन्होंने सारी विचार विमर्श में कि किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसको मद्देनजर रखते हुए गश्त भी बढ़ाने की बात की है दोनों देशों के अधिकारी ने मिल बैठ करके। इससे अब सुविधा होगी सीमावर्ती क्षेत्रों की, क्योंकि आप जानते हैं कि फरवरी मार्च के महीना चलने वाला है। अभी जनवरी चल रहा, लेकिन फरवरी मार्च का महीना आने वाला है और लगन का समय चालू है। और दोनों देशों के लोग, खास करके नेपाल के लोग भारत आते हैं, बहुत सारी चीज़ खरीदारी करते हैं लगन के मौके पर। और इसमें मालूम है कि अधिक पैसा लेकर के आएंगे ही और इससे सुविधा होगा। कोई भी कानून लगता है तो सुविधा आम आदमी को होता है। जो लोग पैसा ले दे करके कारोबार करने वाले हैं वो लोग सब जानते हैं कि छुपा नहीं है, उसका तो धंधा चलता ही रहता है, लेकिन असुविधा आम आदमी को होती है। तो निश्चित रूप से ये कानून लाने से, ये विचार करने से आम आदमी का असुविधा होगा, लेकिन ऊपर से आदेश हैं तो कानून को भी मानना होगा कि लोकसभा चुनाव अप्रैल में होने हैं भारत के, और उसके इतने पहले से ही उस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, शांतिपूर्वक लोकसभा चुनाव संपन्न हो। इसीलिए ये सब तैयारी चल रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों को तो असुविधा होगा, लेकिन कानून को भी मानना पड़ेगा ये दोनों के बीच। तो हम तो यही कहेंगे कि सीमावर्ती के जो भी निवासी है सावधानी से आए, या कोई सामान लेना है तो पहले आग्रह करके सीमा के पर जो सुरक्षाकर्मी है उससे फिर सामान लेकर के जाए, क्योंकि उसे आदेश मिला है तो उसे पालन करना होगा। इस तरह के सीमावर्ती और मिथिलांचल के विविध गतिविधि एवं जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।